इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 14, आपने स्कूल में मैटर के 3 स्टेट को पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हर कोई हम लोग पढ़ते हैं, बट वही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कंटेंट और जो सिलेबस होता है वो अपडेट होना वो बहुत ही स्लो है। ऑनेस्टली कहूँ, दिल से एक बात कहूँ तो जितना मैंने इंटरनेट से सीखा है उतना मेरे को स्कूल कभी भी नहीं सिखाया है। तो इन 3 स्टेट के साथ साथ और 3 स्टेट भी होते हैं, प्लाज्मा, जो कि आप लोगों में से बहुत लोग सुने होंगे। एक और स्टेट होता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, और एक स्टेट होता है फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ये किसी मैटर के साथ तब होता है ये स्टेट जब वो एब्सोल्यूट जीरो को हिट करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये है 273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन्स में यही जीरो होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन की बात की जाती है, मतलब हमारी दुनिया एक अजीब तरह से काम करती है। इलेक्ट्रॉन्स को साइंटिस्ट्स एज अ वेव भी ऑब्जर्व किए हैं, एज अ मैटर भी। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब एक अजीब सा चीज है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग मान लेना तो वो यही कहती है, सिंपली आपको एक मस्त सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप जहाँ पे हो, जिस रूम में हो, आपके बाहर की जो दुनिया है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। आप जब देखते हो तब वो अचानक से बन जाती है, बिल्कुल एक गेम की तरह। मतलब ये सुनने में बहुत आपको लगेगा क्या बकवास है ये, लेकिन ना वैज्ञानिक भी यही देख के यही एज्यूम करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है कि सब कुछ एज अ लिक्विड वेव भी है काइंड ऑफ, और सॉलिड मैटर भी है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, कोई ऑब्जर्वर होता है, तभी वो फॉर्म होता है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट का, ब्रिटानिका का, तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि जब ये एब्सोल्यूट जीरो हिट करता है कोई भी मैटर, तब वो सिंगल क्वांटम मैकेनिक एंटिटी, जिसको कि वेव फंक्शन से भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो प्रतीत होता है। क्वांटम मैकेनिक्स इतनी खतरनाक चीज है ना कि एक सच्चाई बता रहा हूं आपको, वैज्ञानिक ऐसा फील करते हैं, अंदर में फीलिंग जगती है, मतलब वो इग्नोर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को ज्यादातर, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे तब आपको सब कुछ बिखरता हुआ दिखेगा। सारे बुक में लिखे हुए लॉज टूटते हुए दिखेंगे, जो भी आज तक सीखे हैं हम लोग, सब ईगो चकनाचूर हो जाएगा, लगेगा कि ये क्या है भाई। अब नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 13, ऑक्सफोर्ड का आप ये आर्टिकल देखो। ऑक्सफोर्ड के फिजिसिस्ट एक सब एटॉमिक पार्टिकल को फाइंड किए हैं जिसका नाम है चार्म मेसन। चार्म मेसन एक नया टाइप का पार्टिकल है। देखो, हिग्स बोसॉन, अलग अलग टाइप के पार्टिकल और हमारी दुनिया के बारे में अलग अलग चीज डेली फाइंड होते रहती है, बट ये जो है ये वंस इन अ डेकेड वाला, 10 साल में एक बार होने वाला स्पेशल सा चीज है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि 1 सेकेंड में मैटर बन सकता है और 1 सेकेंड में एंटी मैटर बन सकता है। मतलब जैसे कि होती है ना अच्छाई, सिंपल सा एग्जांपल हो रहा बहुत, लेकिन समझो, अच्छाई बुराई, भूत भगवान, ऑपोजिट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे ही साइंटिफिक भाषा में हर कुछ को मैटर कहते हैं। जो भी आप देख पाते हो, जितनी चीजें हैं, सब मैटर है। तो इसका ऑपोजिट, इसका जो डार्क साइड है वो एंटी मैटर कहलाएगा। वो मैटर नहीं है बल्कि मैटर का ऑपोजिट है, एंटी मैटर। तो ये ऐसा पार्टिकल है जो कि स्पॉन्टेनियसली मैटर में स्विच कर सकता है, फिर एंटी मैटर में आ सकता है, फिर मैटर में, फिर एंटी मैटर में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अगर पॉसिबल है सही में, तो इसका मतलब जितना पढ़े हम लोग सब गलत है। मैं जो आपको स्टडी बताया था कि ब्लैक होल से पहली बार मैटर को बाहर आते हुए देखा गया, वो भी लाइट के स्पीड के हाफ स्पीड पे, तो ये तो किसी वैज्ञानिक ने, यहाँ तक स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ब्लैक होल से कुछ इजेक्ट भी हो सकता है, जो थियोरेटिकली और मैथमेटिकली इम्पॉसिबल था। और ऐसा कोई पार्टिकल मौजूद होना जो कि मैटर से एंटी मैटर और एंटी मैटर से मैटर स्विच कर लेता है, ये भी इम्पॉसिबल था। और एक बात, न्यूट्रिनो पार्टिकल की खोज, एक ऐसी पार्टिकल जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करती है। तो जो अभी तक इम्पॉसिबल था वो सब पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये कि सिंपल एक लाइन में कहूं तो पढ़ाई लिखाई बेकार। वैज्ञानिक यही फील कर रहे होंगे ये सब जानने के बाद। इतनी गजब है हमारी वर्ल्ड। और मुझे और मेरी इंटरेस्ट जो ऑडियंस मैच करती है, मुझे पता है आप लोग को इसी रियलिटी को एक्सप्लोर करने में मजा आता है, और मुझे भी वैसे ही है। बिल्कुल नॉर्मल चीजों को जान के क्या करेंगे, एकदम डीप में जाके सच्चाई
को एक्सप्लोर करना, ये होता है रियल एक अर्ज, एक इमेजिनेशन, एक अर्ज टू गैदर रियल नॉलेज। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। वो सबसे बेसिक फॉर्म का एजुकेशन हो गया, जो कि हाँ जरूरी भी है बेसिक चीज के लिए, लेकिन लाइफ के और यूनिवर्स के इस साइड को भी एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो चार्म मेसन, ये जो पार्टिकल है, ये नया एक अजूबा है जो कि डिस्कवर हुआ है। फैक्ट नंबर 12, लुइस विटॉन का एक हैंड बैग है और ये बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। एंड गेस करो इसका प्राइस कितना होगा। एक हैंड बैग का प्राइस कितना हो सकता है? ये जो बैग है इसका कॉस्ट है $39,000, यानी करीब 30 लाख रुपए। दुनिया में हद चीजें हैं सही में। फैक्ट नंबर 11, देखो कोई भी जिमनास्ट जब अपना अतरंगी एक्सरसाइजेस या फिर अपना बॉडी का लचीलापन को शो करता है तो बहुत ही अमेजिंग लगता है दिखने में। तो देखो जब कोई जिमनास्ट अपने पूरे बॉडी को मोड़ लेता है, तब अगर उसके बॉडी का एक्सरे किया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो कैसे स्पाइन पूरा मुड़ा हुआ है। ऐसी एबिलिटी सही में बहुत कमाल की है। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है जब शादी का सीजन आता है ईयर एंड के करीब, तब पूरे भारत में डेली अकॉर्डिंग टू सर्वेज 1 लाख से भी ज्यादा शादियां रोज होती है। इसमें जितने भी जो शादी से रिलेटेड बिजनेस है वो सब करीब 4 लाख करोड़ का टर्नओवर निकालते हैं सब मिला के। रोज 1 लाख शादियां। सही में शादी जो है ना ये बिल्कुल एवरग्रीन बिजनेस है। अगर शादी मैनेजमेंट ऐसी कोई कंपनी ओपन कर ले तो ये ऐसी चीज है जो कि कभी भी बंद नहीं होगी। शादी तो होना ही है ना किसी न किसी का। डेली 1 लाख शादी, इसको अगर हम लोग पर सेकंड कैलकुलेट करें, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। मतलब हर एक सेकंड पार हो रहा है तो एक न एक शादी, एक न एक सिंदूर कहीं लग रहा है। हाँ मतलब शादी रात को होता है पता है मेरे को, लेकिन उसका एवरेज निकालू तो पर सेकंड एक एक करके हो रहा है। फैक्ट नंबर 9, लजरीनी नाम की एक कंपनी है। लजरीनी ने एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट निकाला था, एक एयर याच, जो कि जल्द ही रियलिटी में बदलने वाला है। ये एक सुपर याच का कॉन्सेप्ट है। जैसे फिल्मों में आप देखते हो ना कि कोई भी शिप अपने आप को फोल्ड करके फिर प्लेन बन जाता है, ऐसा सीन एक एवेंजर्स में आया था। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी के पास याच है तो वो सिंपली एक प्लेन के रूप में, ऐसा उड़ने वाला ऊपर वाला प्लेन नहीं, लेकिन जस्ट सी में थोड़े ऊपर उड़ भी सके, ऐसा याच डिजाइन हो रहा है। अब इसकी कीमत तो अफोर्डेबल नहीं होगी क्योंकि इसकी प्राइस 100 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी। आपको पता है अगर ऐसे लग्जरी आइटम्स में आप लेना चाहो कुछ, तो आप सिंपली एक हेलीकॉप्टर का सोच सकते हो। एक हेलीकॉप्टर है कॉम्पोजिट FX और आर्टिकल्स में इसका प्राइस देखो सिर्फ $46,000, यानी करीब एक घर के, एक स्टैंडर्ड साइज घर के बराबर 37 लाख रुपए में ये मिल जाएगा। इसे वर्ल्ड का चीपेस्ट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, कॉम्पोजिट FX। फैक्ट नंबर 8, एक टाइप का डॉग है जो कि शीप और डॉग का मिश्रण लगता है। एक भेड़िया और एक कुत्ता का मिश्रण टाइप का फील होता है क्योंकि इसका बॉडी कुछ ऐसा होता है और ये बहुत अच्छे से अपने आप को कैमोफ्लेज कर देता है, अपने आप को हाइड कर सकता है। जब कोई आ रहा हो इसको हंट करने, तभी आराम से छिप कैसे अपने आप को गायब कर सकता है। ये एक स्पेशल एबिलिटी है इस डॉग की। इस डॉग के ब्रीड का नाम है कोमोंडोर। ये एक हंगेरियन शिप डॉग है। गजब दिखता है, मतलब लग रहा है इसके ऊपर बोरा चढ़ा दिया गया है। फैक्ट नंबर 7, एक 3 डोडलर नाम का एक पेन आता है और उसको वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा पेन कहते हैं जो कि ड्रॉ कर सकता है हवा में। द फर्स्ट पेन डेट कैन ड्रॉ इन एयर, इसको कहा जाता है। और इसकी मदद से हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं ऐसे हवा में पेन से निकालते हुए। फैक्ट नंबर 6, यूनिवर्स में कहीं भी पानी पाया जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आपको पता है पानी जो है वो भी यूनिवर्स में बहुत मात्रा में पाया गया है। एक बार तो एक सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वाटर का गुच्छा जिसे कहते हैं देसी भाषा में, वो डिस्कवर हुआ था एक फार आउट रीजन में। एक जाइगेंटिक 12 बिलियन साल पुराना एक क्लाउड ऑफ वाटर वेपर वो फाइंड किया गया एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा। और धरती में जितना भी पानी है उससे करीब 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी इस मास में मौजूद है। इसका मतलब पानी उतना भी अनकॉमन नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक फैक्ट में बताया था कि पानी, लकड़ी और हीरा, इन तीनों में से धरती पे तो हीरा का सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, सेकंड में पानी,
और थर्ड में लकड़ी आएगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। लेकिन यूनिवर्सल लेवल में कहीं भी और लकड़ी आज तक नहीं पाया गया है। यूनिवर्सल लेवल में बोले तो रैंक 1 पे लकड़ी आएगा, दूसरा पानी आएगा और तीसरा डायमंड आएगा, क्योंकि डायमंड भरा हुआ है। ऐसे कई जगह है जहाँ पे कार्बन का प्रेशर और टेम्परेचर इतना है कि डायमंड है, बहुत है यूनिवर्स में, लेकिन धरती में कम है, इसलिए उसका वैल्यू है। फैक्ट नंबर 5, कार्ल सेगन का एक कोट है, एक बहुत ही फेमस कोट, और वो ये है, हमारे डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन, हमारे दांतों में मौजूद कैल्शियम, हमारे ब्लड में मौजूद आयरन, हमारे एप्पल पाई में मौजूद कार्बन, ये सब एक समय एक कोलैप्सिंग स्टार के अंदर बन रहा था। वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि उनकी ये बात टेक्निकली सही है अगर आप पास्ट को देखें तो। क्या है कि जब भी कोई स्टार का फ्यूल खत्म होता है और वो अपने में श्रिंक करने लगता है और फिर ब्लास्ट करता है, तो उसी टाइम बहुत सारे मेटल फॉर्म होते हैं, एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। इमेजिन करो जब धरती यहाँ पे नहीं थी तब कोई एक इंडिविजुअल बहुत बड़ा स्टार ब्लास्ट हुआ था और हमारे पूरे मिल्की वे के चारों तरफ एलिमेंट्स को पूरा ब्रेक किया था, पूरा फैलाया था, और कुछ एलिमेंट्स धरती पे लैंड अप हो गए, कुछ एलिमेंट्स धरती जिससे बनी है उसी में मौजूद थे। तो ये सब चीजें स्टार स्टफ से ही बनी है। उसके बाद धरती पे जीवन आई। बेसिक जो बेस है कार्बन, बाकी जितनी चीजें एलिमेंट्स का, वो स्टार ही होता है, तारा। बहुत ही गजब बात है। फैक्ट नंबर 4, एक टाइप का स्पाइडर होता है जिसको कि ज़ॉम्बी स्पाइडर कहा जाता है। एंड आप यकीन नहीं करोगे अगर आपको ऐसा स्पाइडर कहीं दिखने मिले जो कि पूरा वाइट हो चुका है, उसका बॉडी अजीब एक्ट कर रहा होगा और आपके दीवार पे रहेगा, तो आपको लगेगा ऐसा व्हाइट स्पाइडर तो मैंने पहली बार देखा है, तो समझ जाना कि वो स्पाइडर नहीं है। स्पाइडर कब का मर चुका है, उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इनको कहते हैं ज़ॉम्बी स्पाइडर और ये कवर्ड है फंगस से। हाफ डेड स्पाइडर जो कि क्रॉल कर सकता है, मतलब ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड स्पाइडर है। एंड स्पाइडर के दुनिया में ऐसा कॉमन है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि पहले सोने से भी ज्यादा कीमत एल्यूमिनियम की हुआ करती थी? क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? अब तो एल्यूमिनियम का वो सोडा पीने वाला जो कैन होता है वो एल्यूमिनियम का बनता है, बट ऐसा क्यों? दुनिया जो है ना वो बहुत जल्दी बदलती है और एक्चुअल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को अपने सक्सेस पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और फेलियर पे ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही लोग रियल का सक्सेसफुल कहलाते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गए तो अपने आप को अरे हीरो हूं मैं। क्या है कि पहले के जमाने में 1852 के समय में एल्यूमिनियम जो है वो $1200 पर केजी का हुआ करता था और उस टाइम गोल्ड की कीमत थी 664 पर केजी, जो कि लगभग हाफ थी एल्यूमिनियम से। तो कैसे हुआ ये? गोल्ड आगे क्यों बढ़ गया और एल्यूमिनियम क्यों नहीं बढ़ पाया? इसका रीजन है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट लोग। पहले के जमाने में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था और बहुत मतलब वो मिक्स्ड होके नेचर में मिलता था। उसको एक्सट्रैक्ट करने का ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही हार्ड था उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लेकिन यूएस के और यूरोप के साइंटिस्ट फाइनली फिगर आउट कर लिए कि एल्यूमिनियम को कैसे चीपली एक्सट्रैक्ट करें और ऐसे मशीन्स को इन्वेंट कर दिया गया जो कि 10 दिन का काम 1 दिन में कर डालते थे और लार्ज स्केल में वो प्रोड्यूस होने लगा। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाती है तो ऑफ कोर्स उसका प्राइस घटने लगता है, डिमांड सप्लाई वाला टिपिकल कॉन्सेप्ट। बट इसका इतना कॉमन हो गया एल्यूमिनियम बनाना कि गोल्ड ओवरटेक कर लिया, क्योंकि गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना अभी भी उतना ही चैलेंजिंग है। गोल्ड ऐसा नहीं है कि कम है धरती पे, धरती में बहुत सोना मौजूद है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना माथा पेची है। और ये करना तो माथा पेची है ही, और बाकी जो लीगल काम है वो कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करना, लाइसेंस लेना, सरकार की मंजूरी लेना, कुछ रेवेन्यू का कट देना, ये सब बहुत ही मुश्किल काम है कि एक एवरेज बिजनेसमैन कर सके। ये कोई भी नहीं सोच सकता जब तक वो एकदम बहुत अरबपति ना हो तब तक। वैसे सोना निकालने का इजी टेक्निक नहीं आना चाहिए बाबा, नहीं तो आपके घर में और सबके घर में जो सोने की अंगूठी वगैरह होती है उसकी कीमत तो 10-20 रुपए फिर आ जाएगी। फैक्ट नंबर 2, कुछ समय पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक किताब फाउंड किया गया था और वो किताब के बारे में अजीब बात यह है कि उसका जो अपर शेल्फ था ना वो ह्यूमन स्किन का बना हुआ था। वो बुक था मेडिटेशन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ।
इस टॉपिक पे। और ये बहुत पुराना किताब था 1880 का, और ये कहा जाता है कि ये एक फीमेल मेंटल पेशेंट का जो कि स्ट्रोक से मरी थी उसके बॉडी का स्किन मौजूद है इस किताब पे। कितनी अजीब चीजें हैं ना, मतलब किताब का आउटर कवर स्किन से बना हुआ है, इंसानी स्किन से। बाप रे। फैक्ट नंबर 1, जो गोल्डन टाइगर होते हैं, ऐसे टाइगर जिनके बॉडी में ऐसा जीन्स होता है जो कि उसको गोल्डन कलर देता है। तो जूलॉजिकल वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का ये आर्टिकल देखो गोल्डन टैबी टाइगर का, कि एक्चुअल में 30 से भी कम बचे हैं ये टाइगर पूरे विश्व में, जो कि बहुत ही खराब बात है। ये सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड एनिमल्स में से एक है। एक अमूर लियोपार्ड नाम का ये जीव आता है, अमूर लियोपार्ड, और इसका भी काउंट है अप्रोक्सीमेट 84 बस। एक टाइप का बर्ड है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ककापो बर्ड, ये पैरट, ये तोता, और पूरे दुनिया में सिर्फ 116 तोते ही बचे हैं। एक टाइप का यूनिक क्रीचर आता है, इसका नाम है एलिफेंट श्रियू, और ये कुछ ऐसा दिखता है, चूहा जो कि अजीब टाइप का है, एलिफेंट टाइप का, जिसका मुंह निकला हुआ रहता है। और इसका काउंट बचा है लगभग 13,000 पूरे विश्व में, जो कि कंपैरिजन काउंटिंग में बहुत ही कम है। और नंबर 1 की बात करें तो वो है वक्यूटा, जो कि एक पानी में रहने वाला जीव है, और ये सबसे रेयरेस्ट एनिमल है पूरे वर्ल्ड में, और अभी 10 ही बचे हैं पूरे विश्व में। और एक टाइप का ये राइनो आता है जिसका नाम है सुमाट्रन राइनो, और ये भी करीब 100 से कम ही बचे हैं, लेस देन 100। फिलिपियन क्रोकोडाइल नाम का ये जो क्रोकोडाइल है, ये भी 100 से कम बचे हैं। तो ये थे सब रेयर जीव जो कि एकदम एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बट हमें उनको सेव करने की जरूरत है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।